जिस तरीके से इस पूरे विभाग में धांधली हो रही है, ये किसी से छुपाई नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। हमारे यहाँ एक प्रथा सी बन गई है कि बाढ़ आने से पहले जो व्यवस्था होती है वो नहीं किया जाता, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद महोदय उसमें लूट पाट इतना ज्यादा होता है कि आप सब लोग जानते हैं। सर, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानसभा सदन का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में जितने भी विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर खासतौर पर हम विपक्ष की बात करें तो तमाम विधायक सरकार की कमियां गिना रहे हैं। और ऐसे में ही शिवहर से युवा एमएलए और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने सदन में बहुत बड़ी बड़ी बात सरकार को लेकर कही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। विपक्ष को धन्यवाद कहना चाहूंगा और साथ ही साथ अपने मुख्य सचेतक श्री ललित यादव जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस विषय पे बोलने के लिए कहा। आप सभी को पता है कि ये विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंताजनक भी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे विभाग में धांधली हो रही है, ये किसी से छुपाई नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। और खास तौर पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा, इस सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरीके से खास तौर पे लघु संसाधन विभाग में पोखर की उड़ाई में जो धांधली हुई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से नदी के पास जो है बहुत सारे लोगों का जो खेत होता है, जो अपने खेत से मिट्टी भी उठाना चाहते हैं तो उनको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसके ऊपर भी चाहे शासन हो प्रशासन हो, सब लोगों का एक फिक्स रेट तय हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति को कितना तंग किया जाए। तो ये बिहार की जनता जो है लगातार आपके विभाग की तरफ देख रही है और बहुत सारे प्रश्न उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, हम क्योंकि शिवहर से आते हैं, हमारा जो क्षेत्र है वहां पर इसकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। वहां पर आपको क्या कहते हैं, बागमती भी है और साथ ही साथ आपको बूढ़ी गंडक का भी कहर हम लोग को झेलना पड़ता है। और जहां पर मेरा जन्म स्थल है सहरसा, वहां पर भी अगर आप देखिएगा तो कोसी का कहर किसी से छुपाया हुआ चीज नहीं है। कोसी को बिहार का सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है तो किसी कारण से बोला जाता है। लेकिन उस सब को देखते हुए, मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ एक प्रथा सी बन गई है कि बाढ़ आने से पहले जो व्यवस्था होती है वो नहीं किया जाता, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद महोदय उसमें लूट पाट इतना ज्यादा होता है कि आप सब लोग जानते हैं। तो सुन लिया आपने, बात तो सही कह रहे हैं। बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो पैसों का बंदरबाट शुरू हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता रह रहा है और आंकड़े भी कुछ इसी तरह की बात बताते हैं। सदन में जब चेतन आनंद बोल रहे थे तो ये भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग धांधली करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही वो ये थी कि बिहार में शासन हो या फिर प्रशासन हो, पैसों के बंदरबाट में सभी शामिल होते हैं और सबका एक रेट फिक्स होता है, किसे कितना देना है और किसे टॉर्चर किया जाना है, ताकि टॉर्चर किए जाने के बाद वो व्यक्ति आपको पैसे की उगाही करवाए। और ऐसे में ये सारी तमाम बातें चेतन आनंद बोल रहे थे और ऐसे में सभी को सुनना भी पड़ा, क्योंकि बातें तो कहीं ना कहीं सही है, या फिर आंकड़ों की अगर बात कर लेते हैं तो वो भी सत्य ही बताते हैं। वैसे में चेतन आनंद ही नहीं, विपक्ष के तमाम विधायक लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, जवाब भी उनको मिल रहा है, लेकिन जवाब से असंतुष्ट जितने भी सदस्य हैं वो लगातार हमलावर हैं। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।